तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, समझते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन क्या है और क्यों डेटा विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। अब इतने देर हम लोगों ने बात की बिजनेस इंटेलिजेंस को समझने में कि बिजनेस इंटेलिजेंस होती क्या है और उससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन क्यों सेंट्रिक है बिजनेस इंटेलिजेंस को और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी खुद की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर मैं डेटा विजुअलाइजेशन की बात करूँ गाइस, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सर्कल और 3 रेक्टेंगल्स है जिसमें मैंने 4-5 वर्ड्स लिखे हैं। यही डेटा विजुअलाइजेशन है। अगर डेटा विजुअलाइजेशन की मैं बात करूं तो एक एबिलिटी है जिससे आप जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको आप विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हो और उससे आपको जो मैसेज कन्वे करना है वो कर सकते हो। बहुत ही आसान भाषा में अगर बताओ तो छोटे बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, सर्कल स्क्वायर ये सब ड्रॉ करके दिखाते हैं। एप्पल दिखाना है तो एप्पल उनको ड्रॉ करके दिखाएंगे, ऐसी उनकी एक स्टिक निकालेंगे, उसके ऊपर उसके पत्ते रहेंगे, तो बच्चों के दिमाग में वो इमेज जल्दी बैठ जाती है, उनका कलर जल्दी बैठ जाता है। एप्पल क्या है, रेड कलर में होता है। तो मतलब ये बेसिकली क्या होता है, ये एक विजुअल इंफॉर्मेशन कन्वे करना होता है जिसको हम कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। आपकी जो इंफॉर्मेशन है अगर उसे आप विजुअली प्रेजेंट करोगे तो लोगों को वो जल्दी समझ आती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन, जिसमें हम लोग हमारे पास जो डेटा है उसको हम लोग विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको अभी भी नहीं समझा ये स्क्रीन पे क्या है तो गाइज आप देखिए डेटा विजुअलाइजेशन सेंटर में है और उसके तीनों तरफ 3 पॉइंट्स है। एक है आपका डिजाइन, दूसरा है इंफॉर्मेशन साइंस और तीसरा है कम्युनिकेशन। तो गाइज इंफॉर्मेशन साइंस मतलब आपका जो डेटा है वो, डिजाइन मतलब जो विजुअलाइजेशन आप क्रिएट करते हो और कम्युनिकेशन जो है वो एंड गोल है कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। तो जब आपको ये 3 पॉइंट्स मिलते हैं उनके इंटरसेक्शन में, उनके सेंटर में आपको मिलेगा डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए ये 3 चीजें जरूरी होती है। एक कि आप क्या कन्वे करना चाह रहे हो, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास और कौन सा डिजाइन उसके लिए आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका बहुत ही आसान भाषा में डेटा विजुअलाइजेशन। अब अगेन अगर आप कहोगे कि डेटा विजुअलाइजेशन, आपको सवाल होगा, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि क्या डेटा विजुअलाइजेशन आजकल पॉपुलर है। मैं कहूंगा हाँ, ये काफी पॉपुलर है और डेटा विजुअलाइजेशन एक ऐसी चीज नहीं है जो कल परसों में ही आई है। बिजनेस इंटेलिजेंस जैसे ये भी काफी पुरानी है, इनफैक्ट सदियों पुरानी है। तो अगर आप डेटा विजुअलाइजेशन की बात करें तो उसके साथ भी वही हुआ है। पहले भी डेटा विजुअलाइजेशन होता था, तरीके अलग थे। आजकल डेटा विजुअलाइजेशन काफी अलग तरीकों से हो रहा है। अब डेटा विजुअलाइजेशन होता कैसे, उसमें क्या क्या करते हैं, उन चीजों के बारे में मैं आगे बात करूंगा। बट अगर मैं आपके लिए एक सवाल थ्रो करना चाहूँ तो मैं पूछूंगा कि क्या आप लोग जानते हो कि डेटा विजुअलाइजेशन का फर्स्ट इंस्टेंस क्या था, कब डेटा विजुअलाइजेशन इनिशियली या फिर पहले इंप्लीमेंट किया गया था। अब आपके पास काफी सारे विविध रिकॉर्ड्स आएंगे, बट इसके कुछ अगर फर्स्ट ट्रेसेस आपको देखने हो तो आपको 17th सेंचुरी में जाना होगा। 1781 का टाइम था जब विलियम प्लेफेयर नाम के एक इंसान थे जिन्होंने 17 कंट्रीज से जो एक्सपोर्ट्स आए थे स्कॉटलैंड को, उसको स्टडी किया था ज्योमेट्रिक चार्ट्स निकाल के। तो ये दुनिया के कुछ पहले इंस्टेंसेस में से था जो रिकॉर्डेड है। तो वहां पे डेटा विजुअलाइजेशन इस्तेमाल हुआ था और ऐसे काफी सारे उदाहरण हैं जहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन यूज होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बेसिक डेफिनेशन डेटा विजुअलाइजेशन की समझ आई है। अगर आपके मन में अभी भी ये सवाल है कि क्यों, मतलब डेटा विजुअलाइजेशन हम लोग क्यों करें और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो उस सवाल का अगर मुझे जवाब देना हो तो मैं कहूंगा कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने कहा था कि बच्चों को अगर आप कलर्स दिखाए तो वो जल्दी समझ जाते हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि हमारा ब्रेन वैसे फंक्शन करता है। बेसिकली अगर आप ब्रेन की बात करें तो उसको अगर कोई चीज आप दिखाओ, मतलब इफ यू सी समथिंग विथ योर आईज, अगर आप आंखों से कोई चीज देखो तो वो इंफॉर्मेशन आप जल्दी ग्रास्प करते हो। यही अगर मैं लिखूं कि एप्पल इज अ फ्रूट दैट इज रेड इन कलर, राइट, इट इज ovalish in shape, circleish in shape, right, has green leaves, right, and basically when cut has smaller seeds at the center and is red from outside and white from inside. So कितनी सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, है ना। मतलब अगर जो लोग हिंदी में जानना चाह रहे हैं वहां पर मैं इसको रिपीट करता हूँ। बस अगर मैं कहूँ कि एप्पल एक ऐसा फ्रूट है जो
लाल है कलर में, अंदर से बाहर से लाल अंदर से व्हाइट, उसमें छोटी बीजें होती है, काट के देखो तो पता चले। हरे कलर की एक उसकी टहनी मतलब पत्ते हैं और ब्राउन कलर की टहनी है। इतना अगर मैं बताऊँ आपको, इंस्टेंट में आपको एप्पल दिखा दूं सामने, विद इन अ सेकंड आपको समझ में आएगा कि एप्पल है, इसको ऐसे ऐसी सारी चीजें है ना। तो बेसिकली गाइस, जब कोई चीज आप विजुअली देखते हो तो आपको जल्दी समझ आती है। सेम एग्जांपल है, अगर आप कोई किताब पढ़ोगे तो उस किताब का आपके लिए ऐसा रहेगा कि अगर वो 1000 पन्नों की किताब है तो शायद आपको 2-3 दिन लगे, या अगर आप स्लो पढ़ते हो तो मे भी 2-3 हफ्ते लगे, है ना, एक बुक पढ़ने को। अगर मैं उस बुक पे एक मूवी बनाता हूँ तो विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स आप पूरा मतलब जो वो किताब में कंटेंट था वो आप ग्रास्प कर सकते हो। तो ये आपके डेटा विजुअलाइजेशन की पावर है। वो कहते हैं ना कि एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है। वो बात सही है। अगर मैं विजुअली कोई चीज आपको दिखाऊं, उसको डिस्क्राइब करने में मुझे काफी सारे वर्ड्स लगेंगे। तो ये आपका प्लस पॉइंट होता है गाइस डेटा विजुअलाइजेशन का। बेसिकली आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे लिखने के बजाय या फिर उसको पढ़ने के बजाय आप उसको विजुअली देखते हो, या फिर विजुअली उसको मतलब वीडियो के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में देखते हो, तो उसको हम कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। आपके डेटा को विजुअलाइज करना। इसको टेक्निकली मैं और आपको समझाऊंगा जब हम लोग टैब्लो के डेमोज देखने लगेंगे, बट मीनवाइल मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया। गाइस, डेटा विजुअलाइजेशन के कुछ फेजेस भी है, उसके बारे में मैं आपको बात करना चाहूंगा, या फिर बिजनेस इंटेलिजेंस के फेजेस आप कह सकते हो। तो हम डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स की बात करें उसके पहले मैं पीछे जाता हूँ और मैं वापस आपको उनके बारे में बताता हूँ। तो गाइस, बेसिकली आपका बिजनेस इंटेलिजेंस है वो 3 फेजेस में हुआ है और ये टूल्स से रिलेटेड है। तो इसलिए हम लोग आगे जाकर टूल्स देखें उसके पहले आपको ये बता दूं। तो अगर आप डेटा विजुअलाइजेशन और बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करें तो पहला फेज था टेक्निकल फेज, फेज 1, जिसमें आपका जो भी डेटा आता था उसको अगर आपको समझना होता था तो आपको उसको टेक्निकल लोगों के पास ले जाना पड़ता था, जो टेक्निकल टूल्स है उनको आपको अरेंज करके देते थे, इनसाइट्स निकाल के देते थे। इसके लिए टेक्निकल नॉलेज बहुत जरूरी था। जैसे जैसे टाइम बढ़ा ये टूल्स और इवॉल्व होते गए। अब हम लोग आए एनालिस्ट वाले फेज में। इस फेज में आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए होता था, बट मैथमेटिकल नॉलेज लगता था, जिससे आप लोग विजुअल्स जनरेट कर सको, बिजनेस इंटेल निकाल सको। और फिर आया हमारा करंट फेज, जो कि फेज 3 है, जिसमें हम लोग आज है। आजकल हमारे पास ऐसे टूल्स है जिसमें आप डेटा डाल दो, आपको ना टेक्निकल एक्सपर्टीज लगती है ना बहुत मैथमेटिकल नॉलेज लगता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, आप वो टूल को चला सकते हो और जो विजुअलाइजेशन आपको करने हैं कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि क्यों, मतलब ये फेजेस का इंप्रूवमेंट क्यों चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक लेमैन की बात करूं, एक साधारण इंसान की बात करूं जिसे इन सारे टेक्निकल जार्गन्स में नहीं जाना, बट जिसे बिजनेस की समझ काफी अच्छी है, या फिर कोई भी एनालिसिस की उसको समझ अच्छी है, तो इतने सारे प्रोसेसेस मतलब बाकी लोगों से ये डेटा प्रोसेस करवाने से अच्छा है अगर ऐसा कोई टूल मैं उनको दे दूं जो वो मतलब लेमैनिश तरीके से ऑपरेट कर सके, साधारण तरीके से ऑपरेट कर सके, तो काफी अच्छा होगा। तो वही ये आजकल के जो टूल्स हैं वो आपको केटर करते हैं, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये फेजेस भी समझ आ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि करंट जनरेशन में पॉपुलर डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स क्या है। ठीक है, तो गाइज आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे कि काफी सारे टूल्स है, 3 ही है इनफैक्ट, बट ये 3 मेजर वंस है। तो अब इन्हीं के बारे में हम लोग बात करते हैं, कि करके चर्चा करते हैं कि ये टूल्स क्या क्या है, क्या क्या कर सकते हैं। अब और भी टूल्स है मार्केट में, जैसे कि आपका क्लिक सेंस हो गया, आपका क्लिक व्यू हो गया, है ना। तो ऐसे भी टूल्स है जो आपको ये सारी चीजें करने देते हैं। बट अगर इन टूल्स की आप बात करो तो ये पॉपुलर टूल्स है। सबसे पहला आपका इस लिस्ट में आता है टैब्लू। तो टैब्लू एक ऐसा टूल है जो बहुत ज्यादा मशहूर है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। सिमिलरली पावर BI और एक टूल है जो भी काफी पॉपुलर है। और एक्सेल तो आई एम श्योर कि आप सब लोग जानते हो कि एक्सेल क्या है और क्या क्या आप एक्सेल में कर सकते हो, है ना। पर आप सोच रहे होंगे कि टैब्लू और पावर BI जैसे टूल्स के सामने मैंने एक्सेल क्यों डाला। तो गाइस, एक्सेल को कम ना समझे। एक्सेल एक बहुत ही पॉपुलर डेटा रिपोर्टिंग टूल है और उसमें डेटा विजुअलाइजेशन भी होता है, पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर आप एक्सेल की बात करें तो विजुअलाइजेशंस तो होते ही होते हैं। काफी सदियों से, नॉट सदियों से, काफी डेकेड्स से एक्सेल यूज होता आ रहा है। इसके वजह से काफी सारे लोग ऐसे हैं मार्केट में जिनको एक्सेल यूज करने की आदत है।
और इसीलिए वो लोग अभी भी कंफर्टेबल फील करते हैं एक्सेल यूज करना। दूसरा प्लस पॉइंट एक्सेल का ये है कि आप एक्सेल को इंटीग्रेट कर सकते हैं पावर बीआई के साथ भी और टैब्लू के साथ भी, जो अभी के करंट जनरेशन के दो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पॉपुलर टूल्स हैं। तो गाइस चलिए अब इन दोनों को पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप टैब्लू की बात करें तो ये करंट मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर टूल है, काफी वाइडली यूज किया जाता है। अगर इसके आप इनिशिएशन की बात करें तो 2013, अगर मैं गलत नहीं तो मई में इसकी शुरुआत हुई थी, ये रिलीज हुआ था, ठीक है। और बेसिकली इसे एक डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर कंपनी के नाम से जानते हैं हम लोग। मतलब एक कंपनी है जो टैब्लू सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली इसका फाउंडेशन, मतलब अगर कंपनी के फाउंडेशन की बात करें तो 2003 में ही हुआ था, बट अगर इस टूल की आप बात करें तो ये कुछ 2013 के आसपास इसको हमने मार्केट में आते हुए देखा है। तो मई 17, 2013 एग्जैक्ट डेट थी जब ये मार्केट में आया था। अब अगर टैब्लू की बात करें तो ये काफी पॉपुलर इस चीज के लिए है कि इसके जो विजुअलाइजेशंस होते हैं वो काफी स्मूथ होते हैं, काफी अच्छे होते हैं। मतलब आपको ऑप्शंस तो मिलते ही मिलते हैं, बट जो विजुअलाइजेशंस की क्वालिटी है वो बहुत तगड़ी होती है, बहुत प्रिसाइज होती है। पावर बीआई की बात करेगा इस तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट है। 2014 में इसका इनिशिएशन हुआ था, जब ये पहली बार, मतलब जब ये मार्केट में लॉन्च हुआ था तब 2014 में हुआ था। और ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट होने के कारण इसकी एक खासियत ये है कि ये माइक्रोसॉफ्ट स्टैक ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ बहुत आसानी से इंटीग्रेट करता है। मतलब आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट अज्योर जो कि क्लाउड प्लेटफॉर्म है उस पर चलाना है तो ये टूल काफी इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। ऐसे काफी सारे माइक्रोसॉफ्ट के जो टूल्स है जो कि हम जानते हैं बहुत ज्यादा है, क्योंकि सारी आईटी इंडस्ट्री में अगर आप बात करो आजकल तो मैक्सिमम टूल्स हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के यूज करते हैं। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें तो वो काफी पॉपुलर है इन इटसेल्फ। और पावर बीआई भी अगर आप करंट स्टैट्स देखें तो इतना ज्यादा ग्रोथ हुआ है पिछले 4-5 साल में कि वो टैब्लू के साथ नेक एंड नेक आ गया है। अगर आप करंट स्टैट्स चेक करें तो शायद ऊपर भी चला जाए सून। तो ये भी काफी पॉपुलर टूल है। और अगर इसकी आप बात करें तो ये आपको विजुअलाइजेशंस में बहुत सारे ऑप्शंस देता है। तो काफी सारे लोगों को ये सवाल होगा कि यार मतलब इन दोनों में कैसे चूज करें हम लोग। तो गाइस अगर मैं इनके इंटरफेसेस आपको दिखाऊं तो आप समझोगे कि ये दोनों काफी सिमिलर फंक्शन करते हैं, एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनका इंटरफेस सेम है, विजुअलाइजेशन देने के तरीके अलग है, कुछ और फैसिलिटीज है जो दोनों में थोड़ी अलग है। जैसे कि आप अगर बहुत प्रिसीजन जाते हैं आपके विजुअलाइजेशन में तो आप टैब्लू यूज करें। मतलब टैब्लू जो होता है ना आपका ऑपरेशन वाला नाइफ होता है ना, जिसे हम लोग स्कैल्पेल कहते हैं, वो वैसा है। अगर थोड़ा सा लगाओ तो परफेक्ट कट बैठेगा। तो वैसे ही विजुअलाइजेशन के बारे में अगर आपको विजुअलाइजेशन चाहिए, माफ कीजिए मेरा एग्जाम्पल थोड़ा और था, तो अगर आपको प्रिसीजन चाहिए तो उसके लिए आप लोग टैब्लू यूज कर सकते हो। और अगर मैं पावर बीआई की बात करूं तो ये आपका वो मल्टीपर्पज नाइफ जैसा होता है गाइस, जिससे हम लोग कैन ओपन भी करते हैं, नेल कटिंग करते हैं, है ना, कुछ छोटा सा ड्रिलिंग करना है वो कर सकते हैं। तो वही मतलब जो मल्टीपर्पज वाले टूल्स जो आते हैं तो पावर बीआई उस काइंड का है, आपको बहुत सारी फंक्शनैलिटी देगा और आप काफी सारी चीजें वो आप पावर बीआई को इस्तेमाल करके कर सकते हो। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन टूल्स के बारे में आपको चाहिए थी वो मिल गई है। सिमिलरली अगर आप और टूल्स को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, जैसे कि आपके मतलब क्लिक सेंस क्लिक व्यू हो गए हैं, तो आप कर सकते हो। वो सिमिलर टूल्स है, काफी पॉपुलर टूल्स है वो भी। बट अगर लीडिंग टूल्स की बात करें तो पावर बीआई, टैब्लू अभी